हेलो एवरीवन। तो बच्चे वेलकम टुवर्ड्स अगेन इंटीग्रेशन। आपके पास जो प्रीवियस मॉड्यूल में हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रूट के इनसाइड लेकर इंटीग्रेट किया था, सेम उसी पैटर्न पे अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आएंगे। थिंग इज कि अब जो आपके इंटीग्रल आपको दिए जाएंगे वो आपके पास उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिड्यूस हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइन। अब सुनिए, यहाँ पे आज जो मेरे एंड पे है वो सिर्फ आपको एक हेल्प प्रोवाइड होगी कि आपने इन सम को इस तरीके से ऑपरेट करना है। एंडिंग आपकी तरफ से रहेगा। जैसे मेरे को ये दिया गया, आई वांट टू इंटीग्रेट इट ई पावर एक्स अपॉन यहाँ पे क्या है 4 माइनस ई पावर 2x। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप यहाँ पे ई पावर एक्स को यहाँ पे y मान लीजिएगा। तो जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ई पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। सिंपल। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो पूरे का पूरा इंटीग्रल है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। आगे का काम आपको पता है, यू नीड टू इंप्लीमेंट द फॉर्मूला ओनली एंड देन फिल द वैल्यू ऑफ वाई। फाइन। तो डेट वे इट कैन बी डन। देन सेकेंड वन, आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स पावर 6 से मेरे को ये इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एक्स क्यूब को वाई फिल कर दो। तो जब डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये डी वाई अपॉन रूट 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या है, ये एक्स क्यूब को मैंने वाई लिया है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर। अगेन यू कैन चेक हाउ इजी दिस हैज बीन। सिंपल सब्स्टिट्यूट करके आपने इसको सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे। ठीक है। अब आपका जो सब्स्टिट्यूशन है डेट शुड बी जेन्युइन वन। अब जैसे आपको ये कहा गया सेकेंड स्क्वायर एक्स आपको दे रखा है एंड देन इसको सपोर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में दिस इज समथिंग आर गिवन हियर। नाउ यू कैन सिंपली मेक अ प्रेडिक्शन की जो tan x है उसको हम यहाँ पे y फिल करेंगे। तो यहाँ पे tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट tan x इक्वल टू वाई। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो यहां पे क्या आएगा, डी वाई अपॉन दिस इज समथिंग आई कैन से हियर। ओके। तो ये मेरे पास यहां पे जो है, ये मेरे पास यहां पे वैल्यू आ सकती है। देन अगर मैं यहां पे फोर्थ वन की बात करता हूं तो ये मेरे पास अब यहां पे ये हमारे पास यहाँ पे। तो इसको अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे log x को आप यहाँ पे फिल करोगे। तो अगर आपने यहाँ पे log x को y फिल किया तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी वाई। ये देखो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 5। ओके, इनसाइड द रूट। तो यहाँ पे आगे 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आपका जो फॉर्मूला है डेट विल कम इन प्ले एंड अकॉर्डिंगली दिस कैन बी डन। ओके। तो बहुत ही सिंपल सा बच्चे आपके पास यहाँ पे आगे ये प्रॉब्लम बन जाएगा। अब जैसे आपको आगे दिया जाता है, सुनिए, ए पावर एक्स 1 माइनस ए पावर 2x। तो इसमें आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट ए पावर एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि ए पावर एक्स का स्क्वायर है। तो डिफरेंशिएशन किया ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो ना, ये बन जाएगा 1 अपॉन लॉग ए, यहाँ पे डी वाई अपॉन 1 माइनस यहाँ पे ए पावर एक्स का स्क्वायर है तो डेट विल बिकम 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सिंपल एंड डायरेक्ट, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देन यू आर गिवन हियर इंटीग्रल 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4। तो फॉर डेट व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y फिल कर दो। सिंपल, बिल्कुल सिंपल एंड डायरेक्ट फिर अप्रोच है। अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y फिल करेंगे तो 2 टाइम x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई। अकॉर्डिंगली व्हाट डज दिस बिकम, डी वाई अपॉन, अब यहाँ पे रूट में आपके पास क्या बन जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू y
माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज ऑल आई कैन से, ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा एंड देन इट कैन बी सिंप्लीफाइड। देन आगे चलते हैं बच्चे, आगे आपको जो इंटीग्रल दिया गया है दैट इज गिवन e पावर x, यहां पे रूट 5 माइनस 4 e पावर x माइनस e पावर 2x। तो दिस इज समथिंग वी आर गिवन हियर। तो यहां पे क्लियर है, देखो यहां पे e पावर x है, यहां पे e पावर 2x है, यहां पे ऊपर e पावर x पड़े, तो आपको चाहिए कि आप सिंपल यहां पे e पावर x को y फिल कर दो। तो जब आपने यहां पे डिफरेंशिएशन किया तो e पावर x इंटू डी एक्स विल बिकम dy। तो व्हाट डज दिस बिकम, यहां पे dy अपॉन 5 माइनस 4y माइनस वाई स्क्वायर। नाउ रिमेंबर ये सब कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ होंगे जो ये वाले चल रहे हैं अब आपके, जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल में काम किया था। तो जो बंदे इस मॉड्यूल को पहली बार देख रहे हैं तो पहले प्रीवियस मॉड्यूल देख लेना। ये सब कुछ आपका है एनसीईआरटी के साथ ही कनेक्टेड। एनसीईआरटी 7.4 में बहुत कम प्रॉब्लम आपको दिए, तो हाँ आपके पास आपको यहाँ पे एडिशनल एज ये मिल जाएगा कि अब आपके पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हैं, कर वही रहे हैं अभी तक, उस एक्सरसाइज से अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकले हैं। अब चलते हैं आगे, 7th के बाद 8th वन जो आपको यहाँ पे दिया गया है दैट इज कोस एक्स अपॉन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3। तो आप यहां पे क्या करेंगे, लेट साइन एक्स को आप यहां पे y मान लो, तो अगर डिफरेंशिएशन किया तो कोस एक्स dx इक्वल टू dy। दिस इज समथिंग आई विल गेट एंड नाउ यू नो व्हाट टू डू हियर। मेरे पास यहां पे क्या बन गया, dy अपॉन व्हाट डज दिस बिकम, y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y माइनस 3। तो दैट इज द वैल्यू यू विल बी फाइंडिंग हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स के प्लेस में y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 3, दैट इज द वैल्यू विद यू। नाउ कमिंग टू इट द 9th वन। 9th वन बच्चे आपको यहाँ पे दिया है, से वी आर गिवन x अपॉन x पावर 4 प्लस a पावर 4। तो मेरे को लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को वाई फिल कर दो, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये न्यूमरेटर का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हाफ डी वाई अपॉन, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू y है तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस a पावर 4। वी आर डन दैट वे। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास वही 1 एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। ठीक है, तो ये बहुत इजी वे में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आगे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे आगे कहता हूँ, लिसन नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, यू आर गिवन sin 2x cos 2x अपॉन रूट 9 माइनस cos पावर 4, ये दिया गया आपको। तो अगर आप थोड़ा सा इसको आराम से सोच के चलेंगे तो ये भी बहुत आसान काम है। यहाँ पे cos पावर 4 है तो मैं यहाँ पे cos स्क्वायर को उठा लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे cos स्क्वायर को y फिल किया तो व्हाट इज इट्स डिफरेंशिएशन, 2 आगे आ गया, यहाँ पे cos ऑफ 2x, आगे कोसाइन के लिए क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन 2x, एंड देन आगे 2x के लिए क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, डी वाई। यू कैन चेक दैट वन। तो अल्टीमेटली साइन 2x cos 2x की वैल्यू क्या आएगी, साइन 2x cos ऑफ 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/4 टाइम्स डी वाई। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी आपके पास, माइनस 1/4 टाइम्स डी वाई अपॉन ये रूट 9 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर। तो दैट इज द वे यू विल बी फाइंडिंग द वैल्यू देयर। ये इंटीग्रल कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे बिहेव करेगा बच्चे। ये काम आपने करके चलना है। अगर मैं अब यहाँ पे आपको कहता हूँ, आई थिंक ये तो बिल्कुल सेम ही है जैसे हमने पहले किया था, सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो आप यहाँ पे 10x को फिल करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर देयर। 10 का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली 10x को y एज्यूम करके कैन फिनिश योर प्रॉब्लम हियर। देन अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको दिया गया e पावर x अपॉन रूट 25 माइनस e पावर 2x रादर, ये मेरे को दिया गया है। तो e पावर x अपॉन रूट ऑफ 25 माइनस e पावर 2x, ये आपको दिया गया। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे e पावर x का स्क्वायर है ये एक तरीके से,
तो आप यहाँ पे e पावर x को y फिल कर दो, डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है ना। तो लेट e पावर x इक्वल टू y, तो डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा नो e पावर x dx का वैल्यू क्या आएगा dy, तो ये क्या बन जाएगा dy अपॉन रूट, आगे क्या आएगा बच्चे 25 माइनस वाई स्क्वायर। एंड वंस अगेन यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू कैन इंप्लीमेंट फॉर्मूला फॉर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना। तो वो वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अब जैसे मैं आपको आगे कहता हूँ, लिसन नाउ, यू आर गिवन हियर अगेन इजी वन, मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी, ये आपको सपोज दिया गया, तो यू कैन सिंपली मेक अ जजमेंट हियर। साइन का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, तो अगर आप यहाँ पे साइन एक्स को वाई फिल करेंगे तो डिफरेंशिएशन करके cos x dx इक्वल टू dy एंड दैट वे इट कैन बी डन। ओके, तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देन अगर मैं आपको यहाँ पे आगे कहता हूँ, सपोज यू आर गिवन हियर x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स पावर 4, ये दिया गया। तो अगेन इट इज नॉट अ डिफिकल्ट वन, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y फिल कर दो, तो जब आपने डिफरेंशिएशन किया ये ऊपर बन जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। तो यहाँ पे x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी हाफ डी वाई अपॉन यहाँ पे क्या आएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे। देन अगर मैं आगे बात करता हूं से, आपको यहाँ पे दिया गया x अपॉन रूट 4 माइनस 9 टाइम log x स्क्वायर। तो आप यहां पे क्या करेंगे, अब ये देखो log x को फिल करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन ये पड़ा है, तो लेट जो log x है वो मेरे पास यहां पे क्या y है, तो यहां पे 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, यहां पे फिर क्या आएगा dy। तो व्हाट डज दिस बिकम, ये यहां पे बन जाएगा dy अपॉन रूट, यहां पे क्या आएगा 4 माइनस 9y स्क्वायर एंड वी आर डन दैट वे। तो सिंपली काम है, आप इसको देख सकते हैं। देन बच्चे आप लोगों को जो दिया गया है से, ये इंटीग्रल दिया गया, now you are given here sin 8x अपॉन रूट, यहां पे दिया गया है रूट 9 प्लस साइन पावर 4x, ये दिया गया साइन 4x रेज पावर 4। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे साइन स्क्वायर 4x को y मान लीजिए। अगर मैं डिफरेंशिएशन किया तो 2 आगे साइन 4x, साइन के लिए आगे क्या आएगा cos 4x, आगे 4x के लिए क्या आएगा 4, तो ये 4 यहां पे इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। और अब अगर आपने इसको क्रॉस एनालिसिस किया तो 2 साइन थीटा cos ऑफ थीटा दैट विल बिकम साइन 2 थीटा। तो ये यहां पे क्या आएगा 1/4 टाइम्स डी वाई, आई कैन से 1.4 टाइम यहां पे क्या आ गया डी वाई। तो ये पूरा वैल्यू यहां पे अब क्या बन जाएगा, यहां पे वैल्यूज को फिल करेंगे, तो ये यहां पे क्या आएगा 1.4 टाइम्स डी वाई अपॉन यहां पे ये क्या आएगा, इसको चेक करते हैं 9 प्लस वाई स्क्वायर। तो दैट इज द फॉर्मेट यू आर गोइंग टू गेट, अगर आप यहां पे इस फॉर्मेट की बात करके चलते हैं फाइन। तो डेट वे बच्चे इट कैन बी डन। अब जैसे आपको यहां पे फॉर एग्जांपल ये एक इंटीग्रल दिया गया sin 2x अपॉन यहां पे आपको क्या दिया गया, नाउ प्लीज बी केयरफुल, साइन पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस ऑफ 2। अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी वन। अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करके चलता हूं, इसको हम चेक कर सकते हैं। आप यहां पे करेंगे क्या, सुनिए, आप यहां पे साइन स्क्वायर x को फिल कर दो। तो अगर मैं साइन स्क्वायर x को यहां पे y फिल किया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो 2 इंटू साइन एक्स, साइन के लिए क्या आएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो बेसिकली हुआ क्या, 2 साइन थीटा cos ऑफ थीटा, ये क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो व्हाट डज दिस बिकम, ये यहां पे क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन रूट ऑफ, ये यहां पे क्या बनेगा, अब साइन स्क्वायर x की वैल्यू y है तो यहां पे क्या आएगा वाई स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा प्लस 4y माइनस यहां पे क्या आएगा 2। एंड देन आगे आपको पता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपने करना है, और कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग करने के बाद इमीडिएटली आपके पास आपको जो है आंसर डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ना मेरे पास अभी यहाँ पे
2 और 3 प्रॉब्लम्स और हैं ऐसे ही जिनको कि आपने चेक करना है एंड देन विल डन। लेट वी चेक। अब जैसे आपको जो अगला प्रॉब्लम दिया गया है, लेट वी टेक ऑन टू डेट। वेट, okay, now listen carefully what you have been given further। आपको यहां पे जो दिया गया है that is इंटेग्रल आपको दे रखा है sin 2x अपॉन cos पावर यहां पे 4x माइनस sin स्क्वायर x, ये आपको दिया गया। सपोज दिस इज समथिंग वी आर गिवन हियर। अब यहां पे आप क्या करोगे, नो चेंज हियर। अभी जो cos पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। थिंक लाइक दैट। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा? कोस स्क्वायर का स्क्वायर यहां पे क्या होगा, cos पावर 4। देन आगे यहां पे क्या आ गया, नाउ इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी हैड डन प्रीवियसली। अभी जो हमने किया था, जो आखिरी सम किया था। अब आप यहां पे साइन स्क्वायर एक्स को वाई फिल कर दो, तो डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, 2 sin x cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो मतलब ये जो कंप्लीट वैल्यू है, ये वैल्यू यहां पे क्या बनेगा, sin 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब जैसे आपका ये काम हो गया, लेट वी फिल दिस वैल्यू राइट हियर। तो डी वाई अपॉन यहां पे ये क्या आएगा, इसको चेक करना, बी केयरफुल नाउ। आपने sin स्क्वायर x को y फिल किया है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर x को y, तो यहाँ पे 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, यहाँ पे sin स्क्वायर x के प्लेस में y, देन यहाँ पे 2, एंड दैट वे यू विल बी फाइंडिंग योर वे टू आंसर। अब यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y देन 2 आ जाएगा। मतलब 2 प्लस 1, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे माइनस ऑफ 2y माइनस y माइनस 3y। तो अल्टीमेटली द इंटेग्रल वी आर सेटल्ड विद is in this format, then completing the square and then good luck। ये सम आपका हो जाएगा वहां पे। फाइन, नाउ द फाइनल वन इन दिस मॉड्यूल। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, जैसे अब आपको ये दिया गया इंटेग्रल, आपको दिया गया है 1 अपॉन x पावर 2/3, देन रूट x पावर 2/3 माइनस 4। फाइन, तो ये आपको दिया गया। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी वन। अगर देखा जाए, इंडीड यू नीड टू फोकस हियर, क्योंकि जितना भी काम है वो यहाँ पे ये रूट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करके चल रहे हैं। ये रूट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। ये रूट के अंदर जो है, ये रूट एवरीवेयर, ओके, जो प्रायोरिटी है वो रूट वाले टर्म्स को हम देके चल रहे हैं। अगर आप देख के चलेंगे, आपने यहां पे करना क्या है, आप यहां पे ये देखो, ये किसका स्क्वायर है, x पावर 1/3 का। तो मैं यहां पे x पावर 1/3 को y एज्यूम करता हूं, बात खत्म, सो दैट इट बिकम्स y स्क्वायर। डिफरेंशिएशन मेरे को ये मिल जाना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो क्या आएगा 1/3 टाइम x पावर माइनस ऑफ 2/3। यू कैन चेक। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन किया 1/3 आ गया, यहां पे 1/3 माइनस 1, यहां पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2/3। तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, अब ये जो कंप्लीट वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स डी वाई। तो 3 टाइम ये क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन यहां पे क्या आएगा, रूट। नाउ यू कैन चेक, ये वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4। दैट इज हाउ द थिंग्स कैन बी डन। अगर हम यहां पे बात करें, सिर्फ इतना सा काम है जिसको कि आपको माइंड में रख के चलना है। तो ये मेरे पास यहाँ पे वो प्रॉब्लम है जो कि आपके पास कहीं ना कहीं पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास बच्चे ये पर्टिकुलर इंटीग्रल में रिड्यूस हो जाती हैं। तो ऑल दीज आर कनेक्टेड प्रॉब्लम, यू कैन चेक। इंटीग्रेशन इज रियली इजी अगर आप उसको सेंसिबल वे में अडेप्ट करते हैं तो टेक योर टाइम, ओके, in going through all these key concept, substitute, these are really going to be very handy for you all, okay। ये important है from examination point of view भी, अगर मैं बात करके चलूं। तो that's enough in this module, thank you।